तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने स्ट्रिंग में रीड कर लिया। अब हमें बटन को भी कास्ट करना है, तो हमने कहा btn जो हमने बनाया इक्वल टू बटन में कास्ट होगा, और जो हमारा कंट्रोल है जिसको हम व्यू कहते हैं डॉट btn लॉगिन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, सो नाउ वी हैव बटन। अब हम बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देते हैं न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक सर, आप इस पर टैब दबा दे तो आपके पास ऑन क्लिक का इवेंट जनरेट हो जाता है कि जब बटन क्लिक होगा तो फिर यहाँ हमें एपीआई को कॉल करना है। फिर सारा काम करने के बाद हमें पता चले कि ये जो हमारे पास बंदा यूजर ने पासवर्ड दिया वो ठीक है या नहीं। तो इसको करने का तरीका है, तो देखिए यहाँ से अब हम थोड़ा सा नया काम शुरू करेंगे कि हम इस क्लास के अंदर एक न्यू क्लास बनाएंगे। क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्लास के बाहर बना लें। ठीक है, क्लास बनाए और उसका जो नाम है आप कोई भी नाम रख लें, माई टास्क रख लें, और वो एक्सटेंड करेगी असिंक टास्क को। अभी असिंक टास्क की क्लास क्या है? ये बेसिकली एक क्लास है जो एक बैकग्राउंड टास्क जनरेट कर देती है, और बैकग्राउंड टास्क जो है वो हमारे पास यूं कह लीजिए कि एप्लीकेशन के फ्रंट पे नहीं बल्कि बैक पर चल रहे होते हैं। ठीक है ना, थ्रेड जनरेट होते हैं पीछे, ये उसको कॉल करता है। इसके 3 आर्गुमेंट हमें देने होते हैं, तो मैंने स्ट्रिंग 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 तीनों आर्गुमेंट मैंने स्ट्रिंग में दे दिया। ठीक है, तो असिंक टास्क क्लास अभी उस वक्त तक एरर देगी जब तक इसके 2 मेथड इंप्लीमेंट ना हो, एटलीस्ट एक मेथड इंप्लीमेंट ना हो जो कि डू इन बैकग्राउंड के इसने करना क्या है। हमने ऑल्टर एंटर दबाया था, इंप्लीमेंट मेथड, हाँ जी ठीक है। अब तो यहाँ से पता ये चला कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है डेफिनेटली। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस डू इन बैकग्राउंड, जरूरी है। ठीक है जी, तो ये जो आर्गुमेंट हमसे ले रहा है स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग्स, तो ये तीनों जितने हम इसको आर्गुमेंट देंगे ऑब्जेक्ट बनाते हुए यहाँ पास हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पर हमने डू इन बैकग्राउंड में क्या करना है ये देखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई टास्क का और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अंदर एग्जीक्यूट का मेथड होता है जो कि इस डू इन बैकग्राउंड को रन कर देता है। जिस तरह थ्रेड की क्लास होती थी जावा में, तो उसके अंदर रन का मेथड होता था, रनेबल की क्लास होती थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें काम करना है डेटा अपनी एपीआई कनेक्शन का। अब एपीआई कनेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। अच्छा, वीडियो हमारी बन गई है, इसको मैं कह देता हूँ लॉगिन एपीआई एंड्रॉइड पार्ट 1। इसको देख लो। अब यहाँ देखें हमारे पास कुछ चीजें हैं। यूआरएल हमें चाहिए, एक यूआरएल कहाँ से मिलेगा? हमें यूआरएल की क्लास है, यूआरएल कनेक्शन की क्लास है जिससे कनेक्शन ओपन होगा। फिर इनपुट स्ट्रीम की क्लास है जिससे हम स्ट्रीम ओपन करेंगे और गेट इनपुट स्ट्रीम लेंगे, वहां से मिल के आ रहा है। फिर बफर रीडर में हम रीड करेंगे उसको, फिर स्ट्रिंग में हम पास कर देंगे और फिर हम उसको चेक कर लेंगे कि हमें क्या मिला। बहरहाल तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यूआरएल की क्लास java.net से मिलती है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने इक्वल टू न्यू यूआरएल, और इसको यूआरएल चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा स्ट्रिंग्स के अंदर 0 पर। हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम वहां पर इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यूआरएल यहाँ पर कॉल हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो एरर है, ये एरर इसलिए कि जावा ये कहता है भाई यहाँ पर आ सकता है एक्सेप्शन, तो आप क्या करें, यहाँ पर ट्राई कैच जरूर लगाएं। आप ट्राई देंगे, कैच लिखेंगे, इसके अंदर आप एक्सेप्शन की क्लास कॉल कर दें। तो ये आपके पास यूआरएल। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए यूआरएल कनेक्शन की क्लास। यूआरएल कनेक्शन आप इसको कौन नाम दे दें? इक्वल टू यूआरएल डॉट गेट कनेक्शन, या इसके अंदर ऑप्शन होता है ओपन कनेक्शन, ओपन कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन बन गया। अब इस कनेक्शन पे क्यूरी हो जाएगी इस यूआरएल पे जो हम उसको आर्गुमेंट में पास करेंगे। अच्छा 0 इसलिए कि 3 स्ट्रिंग है, तो जो भी आप उसके पहला पास करेंगे वो आपका यूआरएल होगा। ठीक है, इसके बाद हम इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावा में ये तरीका है कि भाई आपने अगर रीड करना है तो आपको स्ट्रीम ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसका नाम स्ट्रीम ही रख लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब इनपुट स्ट्रीम के अंदर बफर रीडर, इसको हम इसको बल्कि यही से कर लेते हैं कनेक्शन में से। हमारा कनेक्शन है डॉट
गेट इनपुट स्ट्रीम, ये इनपुट स्ट्रीम आ गई। उसके बाद हमें चाहिए बफर रीडर। बफर रीडर मैंने कहा जी रीडर इक्वल टू, अब इसमें जो है वो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके आर्गुमेंट में इनपुट स्ट्रीम रीडर पास होगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रीम पास कर देंगे। तो ये बेसिकली हमें जो भी हमारे इनपुट्स होंगे उसे रीड करके हमें दे देगा। अच्छा ये गलत आ गया, यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर चाहिए था, ठीक है। तो बफर रीडर हमें जो है बफर करके दे देगा जितना भी डेटा हमें मिला। उसके बाद हम उसको रीड लाइन करके रीड कर लेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल उन्होंने यहाँ बना लिया स्ट्रिंग कोई भी str, ठीक है जी, इक्वल टू वो खाली है फिलहाल। उसके उन्होंने कहा जी जो रीडर है हमारा डॉट रीड, ये एक एक लाइन पढ़ता है, तो str के अंदर वो लाइन आ जाएगी हमारी एज ए स्ट्रिंग, ठीक है जी। रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग कर लो, इसको बना लो, तो स्ट्रिंग बना लो, ऐसे तो कर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आपकी मर्जी, इसको रिटर्न कर दें आप, ठीक है। रिटर्न तो देना ही है आपने स्ट्रिंग, तो आपने कहा str रिटर्न हो जाए। तो जब जहां पर भी ये मेथड कॉल होगा वहां पर स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। ट्राई में बल्कि इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि ये रिटर्न ठीक हो जाए, ठीक है। अब str को जो है हम ग्लोबल कर लेते हैं इस लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारे पास रीडर हमने रीड कर लिया, जो भी डेटा आएगा वो हमें यहाँ नजर आ जाएगा जेसन फॉर्मेट में। तो एक्सेप्शन में भी हमें काम कर लेते हैं कि जो str है उसी के अंदर हम लिख देते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन आई है, ठीक है भाई। ये जो भी एक्सेप्शन आई है ex डॉट गेट मैसेज का मेथड होता है जावा के अंदर डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब जो भी मेथड हमें अगर एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन भी हमें रिटर्न हो जाएगी, और जो डेटा वहां से रीड होगा वो भी हमें रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके ऊपर हमें काम करना है क्योंकि वो जेसन है, तो उसको रीड करने के लिए हमें मेन में जाके अपने यहाँ पर जेसन की क्लास वगैरह पे काम करना होगा। तो बहरहाल ये हो गया, डू इन बैकग्राउंड हो गया हमारे पास, रिटर्न हो गया। इसमें एक चीज और होती है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूटेड, जब ये मेथड चल जाए उसके बाद क्या करना है। तो फिर जो भी आपके पास डेटा आएगा उसको आप जहां भी रखना चाहें आप वहां पास कर दें, ठीक है। तो हम ये फॉर एग्जांपल ये मेथड हम ऑन पोस्ट एग्जीक्यूटेड का मेथड हम यहाँ इसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसमें जो ये रिजल्ट है बेसिकली वही है जो ये रिटर्न करता है डू इन बैकग्राउंड, वो आपको मिल गया, आप उसको कहीं भी पास कर सकते हैं। तो मैंने उसको फिलहाल के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो मेरा txt यू नेम है, हमने un बनाया उसको। अच्छा वो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है तो हमें या तो इसको क्लास के अंदर ले आए हम, जावा अलाउ करती है कि क्लास के अंदर आप क्लास बना सकें, तो वो बन गई, ठीक है। आपके पास अब यहाँ पर un आपको मिल जाएगा डॉट सेट टेक्स्ट, और आपने जो भी रिजल्ट उसका मिला था वो यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। तो जब पोस्ट एग्जीक्यूशन जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमारे un के अंदर ही हमें नजर आ जाएगा। तो ये हमारा सारा का सारा सेटअप हो गया। अब इसको कॉल करने का तरीका है, कॉल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का, मैंने कहा माई टास्क ओबीजे कोई भी वेरिएबल ले लिया इक्वल टू न्यू माई टास्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम कहेंगे ओबीजे डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद हमें पैरामीटर में जो है वो यूआरएल पास करना है। अब जो यूआरएल हमारा है वो बेसिकली ये बिल्कुल ठीक यूआरएल पूरा लिखा हुआ है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। https rashidam.com login api.php की भी मैंने सही दी हुई है, यूजर नेम भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, ठीक है। फिर हम इसको चेंज करके भी देख लेंगे, फिलहाल के लिए ये सब सही है। अब ये देखना है मैंने कि मेरे पास जो है वो इंटरनेट जो हमारे पास इम्यूलेटर है उसमें चल रहा है नहीं। अच्छा हम इसको एवीडी मैनेजर को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए था, खैर बहरहाल आप भूल गए तो अब वेट करेंगे। मैंने इसको रन कर दिया है, इट विल टेक सम टाइम, तो जब तक हम पॉज कर लेते हैं रिकॉर्डिंग को। ओके जी, तो ऐप हमारी चल गई है। यहाँ पर हमने जब लॉगिन, क्योंकि हमने इस वक्त यूजर नेम पासवर्ड अपना यूआरएल के अंदर ही लिखा हुआ है तो हमने डायरेक्ट लॉगिन का बटन दबाया, तो हमें जो है वो डेटा मिल गया, जितना भी डेटा हमारे पास से रिटर्न हुआ है हमारी एपीआई के थ्रू, ठीक है। अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और जो ये यूजर नेम पासवर्ड है ये हम टेक्स्ट बॉक्सेस से पास कर देते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्सेस से पास करने का तरीका हो, क्योंकि आप जो है वो ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर है
तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करें और यहाँ पर आपने जो ये यू एंड टेक्स्ट बनाया था वेरिएबल, ये पास कर दें और पासवर्ड की जगह पे आप यूपी टेक्स्ट पास कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास आपका जो URL है वो आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये गड़बड़ी हो रही है कि ये इसको कॉन्केटिनेशन में कोई मसला कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मसला ये है कि विद इन द क्लास यूज हो रहा है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इनको ग्लोबली जब हम इनको डिक्लेयर करें तो हम इस तरह से डिक्लेयर कर दें कि हम इनको यहाँ डिक्लेयर कर दें क्लास लेवल पर और यूपी टेक्स्ट और यहाँ से हम इसको इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, तो ये एरर जावा के मसले, बहरहाल इसमें कभी होता नहीं है, लेकिन जावा के मसले हैं, तो ये हमने कर दिया तो भी ठीक हो गया। ठीक है, अब ये यूजर नेम यहाँ से लेगा, पासवर्ड यहाँ से लेगा और फिर एप्लीकेशन को रन कर देगा। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। बेटा एक मिनट बेटा, हम जो है बस ये एप्लीकेशन को रन करके एक बार यूजर नेम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स से इंटर करके देखते हैं कि एप्लीकेशन ठीक चल रही है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको जेसन से रीड करना सीख लेंगे, किस चीज को कहाँ पास करना है, तो इसकी बेस पे अब हम जो है वो बनाएंगे, शेयर प्रेफरेंस में डेटा डाल देंगे ताकि वो लॉगिन रहे, फिर हम उसको रीडायरेक्ट कर लेंगे। इस तरह की चीजें हम परफॉर्म कर लेंगे।